हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 की थी। अब उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और फिर एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम नया जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो जो जो दिया हुआ है आपकी बुक में मैं एज इट इज उसको लिख रहा हूं। ये एक सर्कल है, ठीक है। तो आप करिए क्या, किसी भी एंगल पर उसको, ये सेंटर ओ है, कोई भी एंगल बना दीजिए जो आपका मन करे। ये एंगल मैंने थीटा बना दिया, ठीक है। ये एक अलग एरिया हो गया। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइनें लगा देता हूँ, ये वाला, ठीक है ना। ये कौन सा एरिया हो गया, छोटा, यानी माइनर सेक्टर। और ये क्या है, बड़ा, यानी मेजर सेक्टर। सेक्टर कब बनते हैं, जब हम सेंटर से एरिया बनाते हैं, ठीक है ना। कोई भी एरिया हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है ना। क्योंकि जो ये एरिया है ये कैसे निकाल लेंगे, ये डिपेंड करता है थीटा पे, इस थीटा पे, ठीक है ना। फिर आगे क्या है, सेगमेंट। आगे है सेगमेंट, ठीक है ना। सेगमेंट क्या है, सर्कल ड्रॉ कर लिया जैसे मैंने एक, ठीक है। ये सर्कल, कोई एक लाइन लगा दीजिए, ठीक है ना, कॉर्ड, ठीक है। अब जो बड़ा एरिया है वो क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। और जो छोटा एरिया है उसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। इस जो एग्जाम्पल करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो इन्हीं एरिया को फाइंड आउट करने पे है कि ये वाला एरिया निकालिए, या फिर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालिए, या फिर माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कीजिए। इसी के बारे में है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की, ठीक है ना। ये क्या था, एक सर्कल है, ठीक है। ये सेंटर हो गया ओ, और सर्कल का ये पार्ट क्या है, सेक्टर ए बी, राइट। तो मैं इस एरिया को कैसे निकालूंगा, तो फॉर्मूला क्या है उसके लिए, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। थीटा क्या आएगा, ये एंगल क्या है, थीटा। पूरा जो सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 का होता है। तो जितना दिया गया है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ठीक है ना। देखिए आप यहीं से समझिए, पूरा जो सर्कल होता है वो, जब मैं पूरे सर्कल का एरिया निकाल रहा हूं, ये वाला, ये एक्चुअल में 360 डिग्री का एरिया है। ये वो एरिया है जब एंगल जो है पॉइंट पर, ये जो सेंटर का पॉइंट है 360 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अगर कम का बने जैसे थीटा, ठीक है ना, अगर कम का बने तो तब फॉर्मूला क्या रहेगा, थीटा बाय 360, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे 360 लिखूं तो 360 से 360 कैंसिल, एरिया ये रहेगा। इसका मतलब पूरा सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन एक्चुअल में एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ये किसके इक्वल रहेगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ये फॉर्मूला है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला आप ये याद रखें, ठीक है। सेक्टर का एरिया निकालना हो तो पूरे सर्कल का एरिया इंटू थीटा बाई 360। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, यानी ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये वाली। तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ठीक है ना। अब लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा, ये किसके इक्वल रहेगी, थीटा बाई 360 एज इट इज,
यहाँ पे क्या था, एरिया, ये जो सेक्टर का एरिया आएगा वो पूरे एरिया का थीटा बाई 360 है, ठीक है। उसी तरह लेंथ ऑफ आर्क, ये जो लेंथ है पूरी सरकमफ्रेंस की थीटा बाई 360 है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला है, यहाँ पे सरकमफ्रेंस का, ये दो फॉर्मूला है जो यूज होंगे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, क्योंकि फर्स्ट इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है ना। सेकंड एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग मेजर सेक्टर। देखिए ये हो गया हमारा सर्कल, राइट, ये सेंटर है ओ, और ये सेक्टर क्या है, ये सेक्टर है 30 डिग्री, ठीक है ना। ये जो सेक्टर बना है उसका सेंटर पे कितने का एंगल है, 30 डिग्री का, और रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री, ठीक है। नाउ हमें मेजर एरिया भी फाइंड आउट करना है और माइनर एरिया भी, तो मैंने पॉइंट के नाम रख दिए ए बी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बाई 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, 3.14 इंटू आर स्क्वेयर, आर मीन्स रेडियस, रेडियस कितनी दी हुई है 4 का स्क्वेयर, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 यानी 1/12 इंटू 3.14, 4 का स्क्वेयर यानी 16, 4 पे कैंसिल होगा, 4 तिये 12, 4 चौक 16, ठीक है। ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और एक कॉमन, 4 एकम 4 एक 5, 12.56, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और फिर 3 निमा 27 अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, एग्जैक्ट तो नहीं है, अप्रोक्सीमेट। तो आंसर क्या आया 4.19, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया एरिया, राइट। तो इस जो सेक्टर का जो एरिया आया है वो है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, इस वाले मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना। वो कैसे निकाल लोगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, तो उसके दो तरीके हैं, या तो ये फॉर्मूला लगाइए कि ये एंगल कितना था थीटा, तो ये एंगल कितना बचा, ये वाला, ये एंगल बचा, पूरा सर्कल का एंगल 360 है, तो ये एंगल बचा 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, या तो ये बचा, या तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ये नहीं करोगे तो और क्या यूज करें, पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से ये एरिया घटा दीजिए। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वेयर यानी 3.14 इंटू 4 का स्क्वेयर 16 यानी 3.14 और 16 से मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा इसकी, तो 16 चौक 64, 16 के 16 और 6 22, 2 कॉमन, 16 3 48 और 2 50, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 50.24, ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया, ठीक है ना। हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया क्या रहेगा, मेजर सेक्टर का एरिया रहेगा टोटल एरिया में से, टोटल एरिया में से 4.19 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो
वो उसकी वैल्यू क्या आएगी 50.24 माइनस 4.19, तो ये वैल्यू आएगी 5046। तो ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आ जाएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है। क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। ये ब्लू कलर का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। सिंपल सा तरीका है। अभी से इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने मान लीजिए ब्लू कलर का एरिया है ही नहीं, ये पूरा एरिया फाइंड आउट किया है हमें। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं सेक्टर। अगर मैं ये पूरा एरिया फाइंड आउट कर लूँ और उसमें से ये एरिया घटा दूँ, ये एरिया किसका है ट्रायंगल का, पूरे एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दूँ तो मुझे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, यही हमें निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। डिग्री 21 सेंटीमीटर ए ओ बी, ये पॉइंट क्या है वाई, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो एरिया है मुझे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल मैं अलग से लिख लेता हूँ। ठीक है, अलग से मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा साइज में बड़ी कर ली ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है ओ पॉइंट, ये है ए, ये है बी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 21, ये भी क्या है 21। देखिए हमें पता है ए बी क्या है, कोर्ड है। ठीक है ना, ए बी इज ए कोर्ड एंड perpendicular drawn from center to any chord will bisect the chord। इसका मतलब क्या है, perpendicular drawn from center to any chord, कि जो जीवा है, ठीक है ना, कहीं से भी आप कोर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये मैंने कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, ये क्या करेगा, फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है 90 डिग्री का, ये इस कोर्ड को, यानी ए बी क्या थी कोर्ड, ठीक है ना, ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये क्या है ए बी, इसको मैंने एम नाम दे दिया। ठीक है ना, इसको मैंने एम नाम दिया गया है। हालांकि थ्योरी वर्क और भी बहुत ज़्यादा है, ये एग्जाम्पल है, आप वहीं से देख लेना, मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूँ बस। ठीक है ना, कि कैसे सोल्व किया है। तो हमें बस इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए पूरा एंगल कितना है 120, तो एंगल भी बाइसेक्ट होगा, ये 60, ये भी 60, राइट। हमें ये 21 पता है, तो हम बाकी की 2 साइड भी निकाल सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, जिस साइड पे दोनों एंगल है 90 डिग्री और 60 डिग्री, वो साइड क्या है, बेस। ठीक है, तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है। सॉरी, ये रहा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन एच किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे नहीं पता, एच की वैल्यू है 21, साइन एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां से P की वैल्यू आ गई 21 इंटू साइन 60 किसके इक्वल होता है, √3/2। ये हमारे पास P की वैल्यू आई है। ठीक है, अब मैं निकालता हूं B की वैल्यू। तो B अपॉन H
किसके इक्वल होता है, कोस 60 के। ठीक है, b की वैल्यू हमें निकालनी है। h इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 21 इंटू कोस 60 किसके इक्वल होता है, 1/2 के। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है। इस ट्रायंगल का हाइट क्या है, ये वाली है। ठीक है ना, अगर ये ट्रायंगल मैं इस तरह से बना दूं तो ये हाइट और ये क्या है, बेस, यानी ये हाइट यानी हाफ, हाइट कितनी है, OM, और बेस ये है। ठीक है, यानी AB, यही है ना। तो अब मैं पहले AB की वैल्यू निकालता हूं। AB क्या है, AB है AM और MB का जोड़, AM प्लस MB। ठीक है ना, AM क्या है, AM है P की वैल्यू जो कि ये दी गई है 21 इंटू √3 प्लस /2 प्लस AM और MB बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे लिख भी दीजिए AM इक्वल है MB। ठीक है ना, तो मैं इसको 21 इंटू √3/2, दोनों को जोड़ के वैल्यू आएगी 21 इंटू √3। ठीक है ना, तो AB की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ मैं 1/2 इंटू 21 √3 इंटू OM, OM माने B की वैल्यू है 21/2, 21/2। तो ये क्या आ जाएगा, 21 441 के डिवाइड में 4 √3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा। और यूनिट क्या यूज़ कर रहे हैं, देखिए यूनिट है सेंटीमीटर, तो एरिया क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सेंटीमीटर स्क्वायर में हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट की। एरिया ऑफ सेगमेंट AYB, उसका वही है θ/360, ठीक है, इंटू πr²। ठीक है ना, अगर मैं इस पूरे सेगमेंट का एरिया निकालूं, ठीक है, क्या रहेगा, AOBY, ये रुकिए, इसको भी रहने दीजिए, पहले मैं सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूँ। इस पूरे सेक्टर का रेड लाइन से मैंने जो बाउंड्री बनाई है, इस पूरे सेक्टर का एरिया क्या रहेगा, AOBY का एरिया ऑफ सेक्टर AOBY क्या रहेगा, θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 120 डिग्री, डिनोमिनेटर में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। ठीक है ना, पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 22/7 रखनी है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, अदरवाइज आप जो मर्जी रखिए। 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस क्या है, रेडियस है 21, यानी यहाँ पे 21 इंटू 21, राइट। इसको सोल्व करते हैं। 120 तिया 360, 7 तिया 21, 1 21 से 21 ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, 22 और 21 की मल्टीप्लिकेशन, 21 दूनी 42, 2 4 कॉमन, 21 दूनी 42 और 4 46, तो ये क्या आ जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, इस पूरे सेक्टर का एरिया हमने निकाल लिया, ट्रायंगल का भी निकाल लिया। तो इसका एरिया कैसे आएगा, पूरे में से ट्रायंगल का एरिया घटा दीजिए। ठीक है ना, तो अब मैं लिखता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट
सेगमेंट ए वाई बी किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया 462 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया है 441/4 √3, 441/4 √3। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। इसको आगे सिंपलीफाई करता हूँ, मैंने क्या कर दिया 4 एलसीएम ले लिया, तो ये यहाँ पे कितना आएगा 462 × 4 माइनस 441 √3, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ से 21 कॉमन ले लिया, 21 कॉमन तो बाहर ऊपर 21 नीचे क्या बचा 4, तो यहाँ से 21 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 462, 21 से डिवाइड करता हूँ, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, ठीक है। तो 21 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचता है 22 और 4 ये ऐसे ही था, माइनस यहाँ से 21 कॉमन लेता हूँ तो 21 बचा √3। तो अब इसको आगे सोल्व करता हूँ, 21/4, ठीक है, 22 × 4 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारा जो सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर है।